हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सांवरमल है और मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ। मेरा एक अभियान है, बीमा सभी के लिए ज़रूरी है। बीमा सभी के लिए ज़रूरी है, ये एक अभियान है और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि इस साल कम से कम जो 1000 लोगों को सही, सटीक और सच्ची जानकारी युक्त बीमा पॉलिसी उनको मिले। तो ये ऐसा मैं जो है वो आपको बहुत सारी वीडियो भेजूँगा। कुछ वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं, आज भी एक वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो जो का उद्देश्य है वो केवल और केवल बीमा के प्रति अवेयरनेस है, बीमा के प्रति जागरूकता है, बीमा को समझे। बीमा ले या ना ले वो आपकी समझ है, लेकिन बीमा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बीमा क्यों टालते हैं लोग। आज का मेरा टॉपिक है बीमा क्यों टालते हैं लोग। बीमा क्यों टालते हैं लोग, तीन गलतफहमियां। तीन गलतफहमियां कौन कौन सी है जिसके कारण लोग बीमा को टालते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, अभी तो टाइम है। हर व्यक्ति के पास जब कोई भी एडवाइजर आता है और उससे बात करता है बीमा के प्रति, तो सामने वाला कहता है अभी मेरे पास बहुत टाइम है। दूसरी जो बात वो करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा जो कारण वो बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और तीसरी जो ज्यादातर जो है जिनके पास पैसे भी हैं और जिनको जरूरत भी है, वो लोग कहते हैं बीमा में कुछ मिलता नहीं है। इन गलतफहमियों को तोड़ना हमारा काम है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों की सोच बदलिए। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी लेने के 4 फायदे, यानी पॉलिसी जल्दी लेने के 4 फायदे। यानी अगर पॉलिसी आप जल्दी लेते हैं तो आपको 4 बड़े फायदे मिलते हैं जो आपको टालने से या बाद में लेने से नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि कम उम्र में अगर हम बीमा लेते हैं तो प्रीमियम बहुत कम आता है। इस बात को ध्यान रखिए, आपकी एज जितनी कम है प्रीमियम उतना कम आता है और समय असोर्ड जो है, रिस्क कवर है, वो आपको ज्यादा मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेते हैं, आपकी एज 30 साल है और आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो ये 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यही एज आपकी 45 साल है और आप 2 करोड़ का प्लान लेना चाहते हैं, वही रेगुलर बेस पे लेते हैं तो वो आपको 2 से 3,000 रुपए मिलेगा। तो देर मत कीजिए, बीमा का उद्देश्य होता है जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको बीमा ले लेना चाहिए। हेल्थ बेहतर होती है, उम्र अगर कम होती है तो व्यक्ति की हेल्थ बेहतर होती है। तो जो हम पॉलिसी करवाते हैं उसमें मेडिकल टेस्ट भी आते हैं। कम उम्र में जो वो टेस्ट है इजी वे में क्लियर होते हैं, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती। तो ये हमारा दूसरा जो है सबसे फायदा है। तीसरा जो है, अगर हम जल्दी कम उम्र में अगर हमें जो पॉलिसी लेते हैं तो किसी भी प्रकार की क्लेम में दिक्कत नहीं आती। और अगर कोई व्यक्ति देर करता है तो ये उसके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बीमा इंतजार नहीं करता। बीमा जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता, जो जरूरी है वो आज ही करना पड़ता है। बीमा कल के लिए नहीं है, आज के लिए है। ये न सोचे कि मैं बीमा कल लूंगा, नहीं। बीमा अगर आपने आज लिया है और अगर कल उसकी जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो काम आएगा। यदि आपने इस चीज को टाल दिया और किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना, बीमारी आदि हो गई तो आप बाद में बीमा नहीं ले सकते। तो मेरा आप सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि आप बीमा जितना जल्दी हो उतना जल्दी लेना चाहिए। और बात आती है पैसे की, तो जैसे और चीजों के लिए हम पैसे का मैनेज करते हैं, इसके लिए बीमा को भी मैनेज करना चाहिए। बीमा एक जरूरी है, बीमा आपके परिवार के लिए
जरूरी है, अन्य काम जरूरी है, उसी प्रकार बीमा भी आपके परिवार के लिए जरूरी है। और बीमा को आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से न देखें, बीमा को आप ब्याज के हिसाब से न देखें। बीमा आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। ये आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। जैसे एक बड़ा मकान है और वो मकान की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके ताले की कॉस्ट 100, 200, 500 रुपए ही होती है। और वो 100, 200, 500 रुपए का ताला उस घर की इतनी बड़ी सुरक्षा कर देता है। इसी प्रकार जो है, हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमा बहुत कम कॉस्ट में ही हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाकी पैसे से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बीमा के अलावा जो है वो आपको ही कहता है मैं बिज़नेस में पैसा लगाना चाह रहा हूँ, बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बिज़नेस कीजिए। और जगह आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। यदि मान लो आप जैसे कोई प्लॉट खरीदते हैं और वो उस प्लॉट की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपए है, और आपके बीमे की आप अगर कोई 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट तो 10,000 से लगा के और 50,000 रुपए तक में ही आ जाता है। शॉर्ट कम टाइम में लेते हैं तो थोड़ी किस्त बड़ी होती है, और बड़े होते हैं तो वो जो किस्त यदि आप उसको शॉर्ट यानी शॉर्ट का मेरा अर्थ यहाँ पर है लिमिटेड ऑप्शन में लेते हैं, तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन प्रीमियम कम भरना पड़ता है। और अगर यदि आप प्रीमियम में कम देना चाहते हैं, तो आप उसका टाइम बढ़ा दें। ये जो आपने एडवाइजर से बात करोगे तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात आ जाती है कि जहां आप 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीद रहे हैं, साथ में 1 करोड़ रुपए की आप बीमा भी खरीद रहे हैं। प्लॉट खरीदने के लिए आपके पास 1 करोड़ का 1 करोड़ होना जरूरी है, बीमा के लिए आपके पास 1 लाख रुपए ही होना जरूरी है। तो देखो कितनी बड़ी शक्ति है। यदि कल कुछ हो जाता है, मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जो आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा था, हो सकता है उसकी वैल्यू उस समय 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ हो सकती है, या किसी कारण से उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने टर्म प्लान खरीदा है, तो एक ही अगर किस्त दी और डेथ हो गई, तो उसके बदले 1 करोड़ के 1 करोड़ मिलेंगे। तो यहाँ आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले 1 करोड़ मिला, और वहां जो है आपको जो 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ रुपए लिए। तो ऐसे इसको है ना, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक छोटा-सा जो है वो इन्वेस्टमेंट न मान के एक अपनी सुरक्षा कवच मानिए। धन्यवाद मित्रों, ऐसी जानकारी के लिए आप लगातार मेरे साथ में जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको अगर किसी भी बीमा के ऊपर कोई भी विचार चाहिए, कोई भी एक्सपर्ट राय चाहिए, तो आप कमेंट करें। मैं आपको पर्सनली आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपकी राय, आपको जो राय चाहिए मैं वो आपको राय दूंगा। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जो है वो शेयर करें। धन्यवाद।